राजा साहिब, आज फिर मिट्ठू ने मेरे अंडे तोड़ दिए। मिट्ठू, तुम्हारी शिकायतें रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं, चाहते क्या हो तुम? हुजूर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रहे हैं, मैं तो अपने घर में सो रहा था। झूठ तुम बोल रहे हो, तुमने मेरा दाना भी चुराया है। आखिर तुम कब सुधरोगे? तुम्हें अब ये जंगल छोड़कर जाना ही होगा। ये तो नाइंसाफी होगी, ये सब मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। इन सब की कोशिश यही है कि आप मुझे जंगल से निकाल दें। तुम लोगों का क्या ख्याल है? मिट्ठू को एक मौका देना चाहिए। नहीं हुजूर, ये कभी नहीं सुधरेगा। हम अब इसे मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सब दाने की तलाश में जाते हैं और ये मिट्ठू सारा दिन घर में सोया पड़ा रहता है और हमारे जाने के बाद हमारा दाना चुरा लेता है। हम अब इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत हुआ मिट्ठू, दूसरों को नुकसान पहुंचाना तुम्हारी फितरत बन चुकी है और फितरत कभी नहीं बदलती। मैं अब तुम्हें मजीद मौका नहीं दे सकता, तुम चले जाओ यहाँ से। रहम कीजिए हुजूर, मैं कहाँ जाऊंगा? आप सबके सिवा मेरा है ही कौन? बस एक मौका दे दीजिए मुझे, मैं सुबह से दाना लेने भी जाऊंगा और कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तुम्हें हमारी फिक्र नहीं है। मसला ये है कि तुम खुद दाना लाकर नहीं खा सकते। यहाँ से जाओगे तो तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम होगा। ये धुलाई मिट्ठू तोता की हो रही थी। आए रोज इसकी कोई ना कोई शिकायत होती। वो कोई काम नहीं करता था। कभी किसी के अंडे चुरा लेता तो कभी किसी का घोंसला तोड़ देता और कभी किसी का दाना चुरा लेता। इसकी ये हरकतें हद से बढ़ती जा रही थीं। तंग आकर एक दिन सबने उसे जंगल से निकाल दिया। यूं उसे अपना परिवार और जंगल दोनों छोड़कर जाना पड़ा। खुद तो उसे दाना तलाश करने की आदत नहीं थी, इसलिए वो काफी परेशान था। नई जगह की तलाश में वो एक नए जंगल में पहुंचता है। वहां पर उसे कालू कौवा मिलता है। नए लग रहे हो, पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें यहाँ। असल में मैं दाना लेने के लिए निकला था और अब रास्ता भूल चुका हूँ। तुम इसी जंगल के रहने वाले हो क्या? हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। तुम अब कहाँ जाओगे? यही तो नहीं पता कालू भाई, आप काफी समझदार लगते हैं। आप ही मुझे कोई मशवरा दें। मेरा तो यहाँ पर कोई नहीं है, कहाँ जाऊंगा मैं ये? मिट्ठू कौवे से झूठ बोलता है। कौवा अपनी तारीफ सुनकर काफी खुश होता है। मिट्ठू जान लेता है कि कालू को बेवकूफ बनाना कितना आसान काम है। बातें कर रहे हो, बाई भी कह रहे हो और जाने की बातें भी कर रहे हो। तुम मेरे साथ चलो, मैं और मेरी पत्नी रहते हैं। मैं तुम्हें वहीं अपने पास ही एक घोंसला बनवा दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे टूनी रानी से बात करना होगी। वो कौन है? असल में सब पक्षियों ने मिलकर ये फैसला किया था टूनी को रानी बनाने का। हम सब पक्षियों के फैसले वही करती है। उसकी इजाजत के बगैर कोई नया पक्षी इस जंगल में आकर नहीं रह सकता। ओ, ये तो बहुत दुख की बात है। कालू भाई, आपके होते हुए सब पक्षियों ने कैसे इतनी छोटी सी चिड़िया पर विश्वास कर लिया? बात तो दुख की है। अच्छा चलो, बाकी बातें फिर करेंगे। पहले उस टूनी के पास चलते हैं। जैसा आप कहें कालू भाई। वो दोनों टूनी के पास चलते हैं। वहां जाकर कालू कहता है, रानी साहिबा, ये मिट्ठू तोता है, मुझे अपने जंगल के पास ही मिला है। काफी परेशान है बेचारा, रास्ता भूल गया है। अपने घर का अगर आपकी इजाजत हो तो क्या ये यहाँ पर रह सकता है? रहने में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये सच बोल रहा है? यूं हम हर किसी को तो अपने झुंड में नहीं रख सकते। आप ठीक कह रही हैं रानी साहिबा, लेकिन मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा जिससे किसी को कोई परेशानी हो। मैं बहुत परेशान हूँ। आपका बहुत एहसान होगा अगर आप मुझे जंगल में रहने दें। बहुत शरीफ है रानी साहिबा, इसकी जमानत मैं देता हूँ। ठीक है,
तुम इसे यहाँ रख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद रानी साहिबा। कालू के घोंसले के पास ही मिट्ठू रहने लगता है। वो सबके काम आता, कभी किसी के घोंसला बनाने में मदद करता तो कभी किसी की दाना लाने में। कुछ ही अरसे में उसने सबका विश्वास जीत लिया। जिमी कबूतर, जो कि टूनी का मुंशी था, उसे और कव्वे की पत्नी को तोते की ये एक्टिंग हजम नहीं हो रही थी। एक दिन कालू की पत्नी, एक बात कहूँ, मुझे तुम्हारे नए दोस्त की अच्छाई हजम नहीं हो रही। कुछ तो गड़बड़ है। जितना अच्छा दिखता है उतना है नहीं। तुम मुझसे थोड़ा दूर रहा करो, कल कोई नई मुसीबत ना ले लेना। तुम्हारी तो शक करने की आदत है, वो वाकई ही बहुत अच्छा है। चलो देख लेंगे। एक बात याद रखना, तुम पहले ही सबके साथ विश्वासघात कर चुके हो। अब अगर ऐसा हुआ तो कोई भी हमें यहाँ पर नहीं रहने देगा। तोता बड़ी होशियारी से सबका विश्वास जीत चुका था। अब तो सभी पक्षी उससे आकर अपने मसले भी हल करवाने लगे। एक दिन, एक बात बताओ कालू भाई, तुम तो अपनी चतुराई से बड़े मशहूर हो, इतने अक्लमंद भी हो, तो फिर कबूतर की बजाय तुम्हें क्यों वजीर नहीं बनाया? क्या पूछ लिया तुमने मिट्ठू भाई, बस एक गलती हुई, उसी की सजा काट रहा हूँ। क्या गलती हुई? वैसे तो हमारे पूर्वजों में भी ये बात मशहूर थी, कभी भी उन्होंने खुद कमाकर नहीं खाया, बस मैं भी दूसरों का दाना चोरी करता था। इस जिमी कबूतर और टूनी ने एक दिन मुझे पकड़ लिया, तब से ये दोनों इस जंगल पर राज कर रहे हैं। क्या ख्याल है फिर, इन दोनों से बदला लेना है क्या? मिट्ठू ने उसे सारी बात समझाई और वो ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। वाह मिट्ठू भाई, तुम तो मुझसे भी बड़े शैतान निकले। कुछ ही दिनों में जंगल में फिर वही माहौल हो गया जो कि पहले था। कभी किसी का दाना चोरी हो जाता तो कभी किसी के अंडे। रोज बरोज ये शिकायतें बढ़ती जा रही थीं। कहीं तुम तो नहीं कर रहे फिर से ये सब कुछ? रानी साहिबा, आप मुझ पर ऐसे ही इल्जाम नहीं लगा सकती। आप मेरे घर की तलाशी ले लें, मैंने बुरे काम कब से छोड़ दिए हैं। आप चाहें तो मेरे घर की भी तलाशी ले लें। नहीं मिट्ठू भाई, हमें आप पर पूरा विश्वास है। कालू के घर की तलाशी पर वहाँ से कुछ नहीं मिलता। बाकी सब पक्षियों के घरों की भी तलाशी ली जाती है, वहाँ से भी कुछ नहीं मिलता। सिर्फ टोनी और जिमी कबूतर का घर ही रह जाता है। भाई, आखिर कब तक ये मामला चलेगा? रानी साहिबा और वजीर साहब से ये मामलात नहीं संभाले जा रहे। निज़ाम को तब्दील कर लेना चाहिए। क्यों ना हम मिट्ठू तोता को अपना राजा बना लें? कालू भाई, तुम ठीक कह रहे हो। मिट्ठू भाई वैसे भी काफी होशियार है और सबके काम आते हैं। हमें इन पर पूरा विश्वास है। रानी साहिबा, अगर आपसे और जिमी से ये मसाइल हल नहीं हुए तो मजबूरन हमें मिट्ठू तोता को ही राजा बनाना होगा। आपके पास कल तक का वक्त है, जल्दी से हमारी शिकायत का हल करें। टोनी और जिमी काफी परेशान होते हैं। टोनी जिमी से कहती है, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, हालात हमारे हाथ से निकल रहे हैं, क्या करें हम? जिमी टोनी से कहता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे तो इस मिट्ठू और कालू पर शक है। जब से ये मिट्ठू आया है तब से बहुत अजीब तरह से रह रहा है। कुछ सोचा आपने? आप यहाँ के हालात को देखें। मैं आज ही आसपास के जंगलों में इस मिट्ठू का पता करके आता हूँ। ये कहाँ से आया है? मुझे पूरा यकीन है ये सब कुछ नाटक कर रहा है। बुरा मत मानिएगा रानी साहिबा, हम आपके और जिमी के घर की भी तलाशी लेना चाहते हैं। होश में तो हो तुम? जानते हो क्या कह रहे हो? असूल तो असूल है रानी साहिबा, सबके लिए बराबर हैं। ठीक है, ले लो तलाशी। जिमी किसी काम से गया है,
اس کے گھر کی بھی لے لو۔ ٹونی اور جمی کے گھر کی تلاشی پر سارا دانہ وہاں سے نکلتا ہے۔ اچھا، تو یہ سب چل رہا تھا، تو یہ سب کیا درا آپ دونوں کا ہے۔ اچھا، تو یہ وشواس گھاٹ ہو رہا تھا ہمارے ساتھ، کب سے چل رہا ہے یہ؟ وہ لوگ ٹونی کو جنگل سے نکال ہی رہے ہوتے ہیں کہ تبھی جمی کبوتر وہاں پر ایک اور طوطے کے ساتھ آ جاتا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ رکو، کچھ بھی کرنے سے پہلے ان سے مل لو۔ یہ چنکو طوطا ہیں، مٹھو کے پریوار سے ہیں۔ کیوں مٹھو، اچھے سے پہچانتے ہو نا انہیں، یا پھر تمہیں راستے کی طرح یہ بھی بھول گئے ہیں؟ مٹھو، تم یہاں بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ دوستو، یہ ساری کارستانی اس مٹھو کی ہے۔ یہ ہمارے جنگل میں بھی ایسا کرتا تھا۔ تنگ آ کر ہمارے راجا نے اسے جنگل سے باہر نکال دیا، تو اب یہ تم لوگوں میں آ کر بھی یہ حرکتیں کر رہا ہے۔ اسے ابھی فوراً یہاں سے نکالو۔ میں اکیلا نہیں تھا، یہ کالو بھی میرے ساتھ تھا۔ نکالنا ہے تو اس کو بھی جنگل سے نکالیں۔ یہ سب میں میرے ساتھ شامل تھا۔ کالو، تم پھر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، نکل جاؤ یہاں سے۔ ایک بار بہت بڑی غلطی کی میں نے جو تمہیں دوبارہ موقع دے دیا، چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ سب مل کر کالو اور مٹھو کو وہاں سے نکال دیتے ہیں، اور سب ٹونی اور جمی سے معافی مانگتے ہیں اور پھر سے ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ فطرت کبھی نہیں بدلتی اور کسی پر بھی اندھا وشواس نہیں کرنا چاہیے۔ دور کسی جنگل میں ٹونی چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ٹونی اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی تھی۔ آس پاس کے پیڑوں پر کچھ اور پکشی بھی رہتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے بچوں کے لیے دانہ لینے کے لیے جا رہی تھی۔ راستے میں اسے پیاس لگی تو وہ پانی پینے کے لیے رکی۔ تبھی اس کی نظر ایک چوہے پر پڑی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کافی بیمار ہے۔ کیا بات ہے چوہے بھیا، آپ مجھے بیمار لگ رہے ہیں؟ ہاں چڑیا بہن، میں کافی دنوں سے بیمار ہوں، جس کی وجہ سے میں کھانا بھی نہیں لا سکا، اور اب میری بھوک کی وجہ سے اور حالت خراب ہو چکی ہے۔ میرے پاس بس روٹی کا ایک ہی ٹکڑا ہے، آپ کھا لیں، شاید اس سے آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے۔ پہلے تو وہ اسے کھانے کے لیے کچھ دیتی ہے، اس سے چوہے میں کچھ ہمت آتی ہے۔ وہ چوہے سے پوچھتی ہے، بہت بہت دھنیہ واد ٹونی بہن، آپ یہاں اکیلے رہتے ہیں کیا؟ ہاں، میرے رشتے دار دوسرے جنگل جا چکے ہیں، میں بیمار تھا اس لیے نہیں جا سکا۔ ٹونی بہت رحم دل تھی، اسے چوہے کی حالت پر بہت ترس آتا ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتی ہے۔ ٹونی کے گھونسلے کے پاس ہی ایک بل میں چوہا رہنے لگتا ہے۔ ٹونی روز چوہے کو کھانا دیتی اور اس کی اچھے سے دیکھ بھال کرتی۔ کچھ ہی دنوں میں چوہا صحت یاب ہو جاتا ہے۔ ٹونی بہن، تمہارا بہت دھنیہ واد، تم میرا کتنا خیال رکھتی ہو۔ کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض ہے چنٹو بھائی۔ کالو کوا ٹونی کے گھونسلے کے پاس ہی رہتا تھا۔ اسے ٹونی اور چوہے کی دوستی بالکل پسند نہیں تھی۔ ایک دن کالو ٹونی کے بچوں سے کہتا ہے، مجھے تم دونوں کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے۔ تمہاری ماں تم دونوں کا خیال رکھنے کی بجائے اس چوہے کو دانہ دیتی ہے۔ تم اپنی ماں سے بات کیوں نہیں کرتے؟ کیوں وہ تمہارا حق دوسروں کو کھلا رہی ہے؟ کالو انکل، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم آج ہی ماں سے بات کریں گے۔ جب ٹونی گھر آتی ہے تو اس کے بچے کہتے ہیں، ماں، تم ہمارا دانہ اس چنٹو چوہے کو کیوں دے دیتی ہو؟ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر کبھی ہم مصیبت میں آ جائیں تو ہمیں بھی ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کالو کوا سبھی پکشیوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ بھائی لوگوں، اب بہت ہوا۔ پہلے تو وہ چنٹو بیمار تھا تو ہم سب نے برداشت کیا، لیکن اب وہ ٹھیک ہو چکا ہے۔ ٹونی سے بات کرنا ہوگی، کل کو یہ ہمارے دانے چرا سکتا ہے اور ہمارے انڈوں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ سبھی اس کی بات مان لیتے ہیں اور ٹونی کے گھر کی طرف چلتے ہیں۔ وہ ٹونی سے کہتے ہیں،
टूनी, हम काफी दिनों से खामोश थे, लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे। तुम्हें इस चिंटू चूहे को यहाँ से निकालना होगा। हमें इस पर भरोसा नहीं है। तुम्हारे पास कल तक का वक्त है। इस चिंटू चूहे को यहाँ से विदा करो। चिंटू भाई ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इस बात की जमानत मैं देती हूँ। चूहा पीछे खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। वो उन सबके जाने के बाद टूनी से कहता है, मैंने सब सुन लिया है टूनी बहन। तुम्हें मेरी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आज ही वापस अपने घर की तरफ चला जाऊंगा। तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उन सब से दोबारा बात करूंगी, वो मान जाएंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। चूहा बहुत दुखी दिल से टूनी और उसके बच्चों से मिलकर चला जाता है। टूनी भी चूहे के जाने से काफी दुखी होती है। कुछ अरसे बाद एक शिकारी का इधर से गुजर होता है। वो इतने सारे पक्षियों को देखकर काफी खुश होता है। वो एक जगह पर दाना डालकर जाल लगाकर चला जाता है। कालू कौवा वहां से गुजर रहा होता है तो इतना दाना देखकर खुश हो जाता है। वो दूसरे पक्षियों को भी बुलाकर लाता है। भाई, मैं जंगल के दूसरी तरफ गया था, वहां पर काफी दाना पड़ा हुआ है, चलो वहां चलते हैं। सभी पक्षी दाना लेकर उड़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो जाल में फंस चुके हैं। वो कालू को काफी बुरा भला कहते हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम हमें लालच दिलाते और ना हम मुसीबत में फंसते। टूनी वहां से दाना लेने के लिए गुजर रही थी। वो सभी टूनी को बुलाते हैं। मैं अभी चिंटू भाई को बुलाकर लाती हूँ। वो अपने तेज दांतों से जाल को काट देंगे। टूनी चिंटू को बुलाने के लिए उसी जगह जाती है जहाँ से वो उसे बीमार मिला था। वो इधर उधर उसे तलाश करती है। तभी वो एक जगह देखती है कि चिंटू चूहा अपनी पत्नी के साथ था। वो चिंटू को सारी बात बताती है। क्या बात है टूनी बहन, तुम यहाँ कैसे? चिंटू भाई, मेरे साथी पक्षी एक जाल में फंस चुके हैं। आपकी मदद की जरूरत है। आप मेरे साथ फौरन चलिए। अच्छा, मैं तुम्हारे साथ अभी चलता हूँ। वो अपनी पत्नी के साथ टूनी के साथ चल पड़ता है। वहां जाकर वो दोनों अपने तेज दांतों से जाल को कुतर देते हैं। शिकारी के आने से पहले ही सभी पक्षी आजाद हो जाते हैं। हमें माफ कर दो चिंटू, हमने इस शैतान कौवे की बातों में आकर तुम्हें जंगल से निकाल दिया। हम बहुत शर्मिंदा हैं तुमसे। अगर आज तुम न आते तो शायद वो शिकारी हमें लेकर चला जाता। कोई बात नहीं भाइयों, मैंने तुम लोगों को माफ कर दिया है। वो सब चिंटू चूहे से बहुत शर्मिंदा होते हैं। चूहा उन्हें माफ कर देता है और सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं।